शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भारत के जाने माने टीचर अवध ओझा सर ने ज्वाइन कर लिया है आप आदमी पार्टी। यानी अब गुरुजी ने थाम लिया है झाड़ू, अब वो लगाएंगे झाड़ू और करेंगे सफाई। देखते हैं इन मुद्दों को लेकर देश विदेश में हर जगह चर्चा हो रही है, क्योंकि अवध ओझा सर का नाम एक गिने चुने टीचर में से नाम होता है जो यूपीएससी के लड़के को ट्रेंड करते हैं और आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाते हैं। लेकिन उन्होंने अपना सारा कैरियर लगा दिया है पॉलिटिक्स में। इसके लिए बहुत सारे कमेंट चल रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस उनकी ट्रेंडिंग चल रही है। उनके पीछे का क्या मनसा है, ऐसा क्यों किया, ये सारे को लेकर के क्वेश्चन 1 बाय 1 करना शुरू कर दिए हैं, या तो करना शुरू कर देंगे। ऐसे कहानियां आपको आते रहेगी, मिलते रहेगी कि एक टीचर अब चला राजनीति में। लेकिन मैं बताता हूं कि असली मामला क्या है, असली कहानी क्या है। कहते ना, जिसकी जैसी आदत वैसे ही आदमी करने लगता है, लेकिन विश्वास से परे अगर करता है तो दिमाग सनक जाती है और समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे। इसलिए मैं वैसे तथ्य लेकर के आया हूं जो काफी हिला के रख देगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अवध ओझा सर जब वो टीचर नहीं थे तो सब उससे पहले क्या करते थे? एक माफिया, एक डॉन, एक गुंडागर्दी के नामों में सबसे पहले लिस्ट में नंबर 1 आता था। तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था। नहीं था, मैं ये सब करता था, ना पढ़ा लिखा ज्यादा कुछ था, पढ़ा लिखा था कुछ नौकरी नहीं मिल रही थी, पर ठीक है, अपने आप को लगाते थे कि हम बदमाश हैं यहाँ के। डॉन के नाम से जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में वो पावर की भूख थी। कहीं ना कहीं लगता था कि अब कैसे होगा, डॉनगिरी तो निकल ही जाती है जब आपके अंदर पावर नहीं हो। तो शायद वो स्थितियां ऐसी आ गई, परिस्थितियां ऐसे हुई, घर वाले से ज़्यादा कुछ बनना ना बनना, ये सब सारी चीज़ें हो गई। तब उन्हें कुछ समझ में आया कि अब कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए, और तब से उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का नॉलेज था, उस चीज़ों को और एक्सप्लेन किया और धीरे धीरे पढ़ाई के मंच पर आ गए और मज़ा आने लगा, पैसा आने लगा, रुतबा आने लगा, सब कुछ होने लगा। और देखते ही देखते इंडिया के सबसे फेमस टीचरों में से एक नाम हो गया। यानी नाम शुमार सब कुछ उन पे चढ़ के बोलने लगा। अब वो फिर से मन डोलने लगा, और उसी डोलने की स्थिति से कहीं ना कहीं पिछले 1-2 सालों में मैंने उनको काफ़ी कुछ क्लोजली रूप से ऑब्जर्व किया है। देखा है कि सबसे पहले उन्होंने बीजेपी का डंका बजाना शुरू किया, बीजेपी की बात करते थे, मोदी की तारीफ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे योगी के बारे में बात करते थे। जिस तरह से योगी बदल रहा है, कई सारी बातें करते थे। लग रहा था कि उनको अब बीजेपी का सीट चाहिए ही चाहिए, और उसी के लिए कई इंटरव्यू भी दे चुके हैं। लेकिन कहीं नहीं दाल गली, कहीं कोई सीट का आसरा नहीं मिल पाया। फिर उन पार्टी को छोड़ करके अब वो तारीफ धीरे धीरे राहुल गांधी को करने लगे, और राहुल गांधी कांग्रेस की तारीफ करने लगे। कैसे भारत जोड़ो आंदोलन लगाया, एक इंसान कैसे बदलता है, देखिए एक न एक दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरी तरह से मुहिम लगाई, पूरी तरह से झोंका दिया अपने आप को, और कई सारे बातें की। फिर भी वहां से भी कुछ आसरा नहीं मिला, वहां से भी फटका सामना मिला। मीन्स अब वह सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा, और फिर अपनी राजनीतिक मिजाज छोड़ करके अब लगा कि अब टीचर ही बनना है। लेकिन मन में कहीं ना कहीं पावर, कहीं ना कहीं चीज़ों को था। लेकिन वह दिन आ गया। अब किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी रिप्रेजेंटेशन से, या आपका भी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी का लुटिया धीरे धीरे डूब रहा था, परेशानी था। उनके खुद सीएम जेल में जा चुके हैं। कहीं ना कहीं स्थितियां अब हो नहीं रही थी, और वहां से उन्हें वो आमंत्रण मिल गया, या निमंत्रण कह सकते हैं, और वहां से उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसी स्थितियां बनती है। यानी लोग पार्टी ज्वाइन क्यों करते, इसके पीछे के मंशा समझिए। बट जिन्होंने उन्हें बताया, उन्होंने उद्देश्य बताया, हुंकार लगाया है, वो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और साथ साथ वो बातें करते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बातें करते हैं। एक बार नेहरू जी को हिटलर कह दिया था। पढ़े लिखे माइंड है, उनका इस्तेमाल या तो शिक्षा में लगाओ या तो पॉलिटिशियन बनाओ। वही लोग पूरे भारत को बदल सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो मेरा यह सोच है, इसलिए मैं इधर ही आना चाहता हूं, क्योंकि मैं टीचिंग कर करके कुछ लोगों को पढ़ा सकता हूं, कुछ लोगों को बदल सकता हूं। लेकिन पॉलिटिशियन बन करके कई सारे स्कूल कॉलेज को ठीक कर सकता हूं, जिसमें शिक्षा की
तबातोड़ वृद्धि होगी, और जब शिक्षा सुधरेगा तभी भारत सुधरेगा। ऐसी मनोदशा लेकर के, ऐसा उद्देश्य लेकर के उन्होंने आप आदमी पार्टी ज्वाइन की। वो साफ साफ कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारे लांछन होंगे, कटाक्ष होंगे, तो क्या होने दो। अटल बिहारी भी तो एक बार जवाहरलाल नेहरू को भी हिटलर कह दिए थे, तो मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मानसिक सोच है। पॉलिटिकल में, पार्टी में लड़ाई नहीं होती, केवल विचारों की लड़ाइयाँ होती है। ये विचारें होती रहेगी, बट मेरा उद्देश्य क्लियर है, मैं शिक्षा में काम। नीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा क्या क्या विचारें कौन रही है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आप जान नहीं रहे होंगे, तो शायद अब कुछ बहुत सारी चीज़ें जान गए होंगे, या पीछे उनके पीछे बहुत सारी ऐसी मंशाएं हैं जो क्या क्या होने वाले हैं। सही में आप आदमी पार्टी से मिल कर करके शिक्षा में बहुत कुछ चेंज करेंगे, या कोई और पार्टियों के ना मिलने से ही ये ज्वाइन किए। ऐसी क्या क्या आपके मन में विचार कौन रही है, वो हमारे तक शेयर करते रहे, ऐसे ही बने रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।